हेलो बच्चों, मैं मनोज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मनोज पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस रह गए थे फर्स्ट एक्सरसाइज के वो क्वेश्चंस कराऊंगा और आज के जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने आपको स्टार मार्क कर दिया है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है। ठीक, क्वेश्चंस क्या है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यूनकोण हो जहां cos A इजिकल टू cos B, तो दिखाइए कि एंगल A इजिकल टू एंगल B। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, A और B दो एंगल दिए हैं। न्यूनकोण का मीन्स होता है एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू 0 से तो बड़ी होती है और 90 डिग्री से कम होती है, तो ऐसे एंगल को कहते हैं एक्यूट एंगल। तो इसके जैसा एक क्वेश्चन और है, वो क्या होता है, साइन A इजिकल टू साइन B। कोस वाला क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना है। अगर आपने ये ध्यान से समझ लिया तो एग्जाम में अगर साइन वाला क्वेश्चन आ गया तो आप आसानी से कर दोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले दो एंगल इसने एक्यूट एंगल दिए हैं, वो एंगल हमें इक्वल प्रूफ करने हैं। तो सबसे पहले आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज आपको दो बना लेने हैं। दो समकोण त्रिभुज बना लेने हैं और इसमें एंगल A हो जाएगा ये, और ये एंगल B। दोनों एंगल कैसे हो गए, एक्यूट एंगल। इसको पूरा करो, APQ आप कुछ भी मान सकते हो, BCD, और ये समकोण है यानी कि राइट एंगल है अपने। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, cos A इज इक्वल टू cos B, और ये ही क्वेश्चन में की पॉइंट है। दो चीज दी है, cos A इज इक्वल टू cos B, और cos A की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, cos का जो रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 याद कराए थे मैंने आपको इससे पिछली वाली वीडियो में। कौन कौन से कराए थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, कॉस। तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब हम कॉस ए की वैल्यू लिखेंगे तो ट्रायंगल कौन सा लेना है, फर्स्ट एंगल, और जब कॉस बी की वैल्यू लिखनी है तो ट्रायंगल कौन सा लेना है, सेकंड वाला ट्रायंगल। ठीक, बड़े ध्यान से समझते रहना है क्वेश्चन। ठीक है, वैसे ही बोर्ड में नहीं आया, कुछ तो है इस क्वेश्चन में। तो देखिए इधर cos A की वैल्यू लिखो पहले। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो AP अपॉन क्या हो जाएगा, AP अपॉन AQ, AP अपॉन AQ इज इक्वल टू, अब cos B की वैल्यू पुट करनी है तो कौन सा ट्रायंगल देखना है, सेकंड वाला, तो क्या हो जाएगा BC अपॉन BD। बस ध्यान से समझते चलो इस क्वेश्चन को, BC अपॉन BD। अब इसमें एक रेशियो ले लो आप, बेस का रेशियो, यानी कि AP क्या है, बेस है, और ये BC इस ट्रायंगल का बेस है। तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, AP अपॉन BC इज इक्वल टू AQ अपॉन BD। इसमें करा कुछ नहीं है, ये वाला रेशियो यानी कि ये क्रॉस कर दिया इसको, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, कर सकते हैं इतना। और इसको क्या मान लेना है हमको कि इक्वेशन फर्स्ट। हमारे पास किसका रेशियो आ गया है, AP क्या है, बेस, और BC बेस, ये बेस का रेशियो आ गया है, और ये किसका रेशियो आ गया है, हमारा हाइपोटेनस का। अब हमें किसका रेशियो चाहिए, परपेंडिकुलर का। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइडें, मैंने आपको एक बात बताई थी कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइडें दी हुई हैं तो तीसरी साइड निकालने के लिए हमें कौन सी थ्योरम लगानी चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम, ये बताई थी मैंने आपको। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h स्क्वायर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, अब हमने अगर यहाँ से p की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, और बी की वैल्यू निकालने दो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये आपको याद रखनी है एग्जाम में भी। तो अब हमें किसका रेशियो चाहिए, पी का। पी मीन्स परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इस वाले ट्रायंगल में क्या है, पी क्यू। अब हमें इन दोनों ट्रायंगल को लेना है और किसकी वैल्यू निकालनी है, किसका रेशियो चाहिए था हमें, परपेंडिकुलर का। तो जब इस ट्रायंगल का यूज करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, पी क्यू अपॉन सी डी। अब पी क्यू की वैल्यू क्या है, हाइपोटेनस माइनस, और ये वाली लगा दो इक्वेशन। तो स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू कौन से ट्रायंगल में दे रखा, फर्स्ट वाले में, तो इसमें हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी। ठीक है, इतना समझ आया। अब दूसरे ट्रायंगल के लिए सी डी निकालने के लिए, यानी कि बेस हाइपोटेनस माइनस बेस, तो स्क्वायर रूट ऑफ बी डी स्क्वायर माइनस बी सी। ठीक, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि पहली इक्वेशन से किसकी वैल्यू, अगर हम इन दोनों को लें, जैसे ए क्यू अपॉन बी डी इजिकल टू के, अगर यहाँ से ए क्यू की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी, ए क्यू इजिकल टू, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा ये बी सी। ऐसे ही ए पी की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, ए पी इजिकल टू के इंटू बी सी, सॉरी ये बी डी हो जाएगा और ये बी सी हो जाएगा। वही वैल्यू पुट कर दो इसमें, स्क्वायर रूट ऑफ ए क्यू की वैल्यू कितनी पुट करें, के इंटू बी डी स्क्वायर माइनस, और ए पी की वैल्यू के इंटू बी सी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब देखो के इधर है, स्क्वायर में आ जाएगा क्योंकि इस पूरे का स्क्वायर है, इधर भी के स्क्वायर है, तो के स्क्वायर हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा अपना ये, और इधर क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर माइनस बी डी बी सी स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। इस क्वेश्चन को समझते रहना ध्यान से, थोड़ा लेंथी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है। अब देखो ये के स्क्वायर है, कोई भी नंबर अगर स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर लिखा है, अगर स्क्वायर रूट हटेगा तो ये नंबर क्या बचेगा, ओनली के। तो ऐसे ही जब ये बाहर आएगा तो क्या वैल्यू बाहर आएगी, के, और स्क्वायर रूट में क्या रह जाएगा, बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ये वाली वैल्यू सेम, बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब देखो ऊपर की वैल्यू सेम बनी, नीचे की वैल्यू सेम बनी, और ये कैसा है, मल्टीप्लाई में है, तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं ना। अब देखिए क्या वैल्यू बची आपके पास, ये के, और एक के किसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, जो है रेशियो चल रहा था, पी क्यू अपॉन सी डी इजिकल टू के, और पी क्यू क्या था इसमें, परपेंडिकुलर, और इसमें सी डी क्या था, परपेंडिकुलर। हमारे पास पहली इक्वेशन में क्या था, बेस का रेशियो और ये हाइपोटेनस का रेशियो। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, परपेंडिकुलर के रेशियो की। अब बस ये इसको सेकंड मान लो, इस के की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इस के की जगह, तो ए पी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी डी इज इक्वल टू, अब के की वैल्यू कितनी रख दो, पी क्यू अपॉन सी डी। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी, सिमिलर प्रॉपर्टी ट्रायंगल की, समरूप। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज कैसे होते हैं, ऐसे ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड का रेशियो और तीनों एंगल का रेशियो इक्वल है, तो वे ट्रायंगल कैसे होते हैं, समरूप, यानी सिमिलर। तो देखो इधर ये किसका रेशियो है, ये रेशियो है अपना बेस का रेशियो, और ये हाइपोटेनस का रेशियो, और ये परपेंडिकुलर। तीनों रेशियो कैसे आ गए, इक्वल आ गए। जब तीनों साइडों का रेशियो इक्वल आ गए या तीनों साइडें इक्वल आ गई हैं, अब तो इनके ट्रायंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये ट्रायंगल इसके इक्वल होगा, ये ट्रायंगल इसके इक्वल होगा, और ये तो 90 इक्वल ही है। तो अब हम क्या लिख देंगे, ट्रायंगल ए पी
क्यू सिमिलर ट्रायंगल बी सी डी, ये दोनों कैसे ट्रायंगल हो गए? सिमिलर। तो सिमिलर ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? तीनों एंगल इक्वल, तीनों साइड इक्वल, यानी कि रेशियो उनका इक्वल हो गया। तो अब हमें क्या प्रूव करना है? एंगल ए और एंगल बी। तो अब हम क्या कह सकते हैं? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है इस क्वेश्चन की। इसके जैसा ये क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन में क्या मिलेगा आपको? साइन ए इज इक्वल टू साइन बी। बस आपको जो शुरू का प्रोसेस बनेगा, ये किसका रेशियो बनेगा आपको? परपेंडिकुलर का रेशियो और हाइपोटेनस का रेशियो। आपको बस बेस का रेशियो ऐसे फाइंड करना है। सेम वैल्यू यही आ जाएगी, इक्वल दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे? इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में आया, वीडियो को लाइक करें और वीडियो में कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो इसको नोट कर लो आप। देखिए आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है? यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 है तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है? इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले आपको, cot का मिले, tan का मिले, sin का मिले, cos का, sec का मिले, उसमें आपको क्या करना है? एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। राइट एंगल ट्रायंगल तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के हर एक क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें एंगल क्या दिया है? थीटा। तो इस एंगल को आप क्या मान लो? थीटा। और मुझे एक बात बता दो कि कॉट में जो आपको रेशियो बताया था, कॉट में रेशियो होता है वो किस किस का रेशियो होता है? पता है ना आपको? तो कॉट में जो रेशियो होता है, इसको मान लो आप, कॉट का रेशियो क्या होता है? कॉट का रेशियो होता है, आपको पता है ना? तो कॉट का रेशियो क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो उसकी जो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी ऊपर वाली, वो किसकी वैल्यू होगी? बेस की। और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर की। तो बेस की वैल्यू कितनी है? 7 और परपेंडिकुलर 8। अब आपको किसकी वैल्यू अब फाइंड करनी है? हाइपोटेनस की। तो मैंने आपको बताया था जब भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी दो वैल्यू दी है कोई सी और तीसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है? पाइथागोरस थ्योरम लगानी होती है। तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें हाइपोटेनस निकालना है, h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p की वैल्यू कितनी है? 8 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर कितना होता है? 64 प्लस, और ये कितना होता है? 49। 7 का स्क्वायर, ये तो याद होंगे आपके। अगर याद नहीं है तो 25, यानी कि कम से कम 30 तक तो आपको स्क्वायर याद करने ही करने हैं अगर अपनी मैथ में प्रैक्टिस बनानी है। मैथ में अगर अच्छे से प्रैक्टिस बनानी है तो आपको 30 तक स्क्वायर याद करने हैं। अब 113। अब ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होगा नहीं, फाइंड कर लेना चाहे आप। तो कितनी वैल्यू लिख दो इसकी? स्क्वायर रूट ऑफ 113। अब उस क्वेश्चन में क्या पूछा है? ये पूछा है, अब उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। क्वेश्चन लिख लो पहले। 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज, 1 माइनस साइन थीटा क्लोज, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज और 1 माइनस कॉस थीटा। अब जब भी कभी दो ब्रैकेट आपको दिए हो तो उनके बीच में कैसा साइन मान लेना है? इनटू, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। अब मुझे बता दो साइन की वैल्यू क्या होती है? साइन की वैल्यू क्या होती है बताएगा कोई? साइन की वैल्यू होती है
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो 8 अपॉन कितनी आ जाएगी 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 ब्रैकेट क्लोज। 1 माइनस सेम ही वैल्यू है रख दो 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 ठीक अपॉन कोस की वैल्यू क्या होगी बेस अपॉन हाइपोटेनस बेस 7 है तो 1 प्लस 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 1 माइनस 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 ये वैल्यू आ जाएगी। एलसीएम अगर आपको लेना नहीं आता तो एलसीएम लेना सीख लो ठीक है 10th क्लास में आगे आप ये सब चीज़ें तो आपको आनी चाहिए। अब इसको सॉल्व करना है ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब ये मैंने आपको बताया था जब कभी ऐसी वैल्यू दिखाई दे आपको ये 1 माइनस और कुछ वैल्यू हो तो उसमें डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई करो ये लिख दो आपको a माइनस बी अपॉन ये लिख देना बस आपको। ये आया कैसे है इसका एलसीएम लेंगे तो सेम आ जाएगा सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो a इसकी मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा और ये b माइनस का अपॉन में a। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखना। तो कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 113 प्लस 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 पहले ब्रैकेट में इतना काम हो गया है दूसरे ब्रैकेट में करो स्क्वायर रूट ऑफ 113 माइनस 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 दूसरा ब्रैकेट अपॉन ऐसी सेम इसमें करो स्क्वायर रूट ऑफ 113 प्लस 7 अपॉन में कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 113 ऐसे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 113 माइनस 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 100 ठीक ये दो वैल्यू आ गई हैं। अब देखो जरा ये इसके अपॉन में है ये इसके अपॉन में यानी कि डिनोमिनेटर की दोनों की मल्टीप्लाई कर दो ठीक मल्टीप्लाई कर दो। अगर थोड़ा सा सेंस कॉमन सेंस लगाओ तो ये इसके अपॉन में ये इसके अपॉन में और बीच में कैसा साइन है मल्टीप्लाई का और इधर मल्टीप्लाई का तो इस वैल्यू से ये वैल्यू खत्म और इस वैल्यू से ये वैल्यू खत्म। और ये काम जब होगा तब होगा ये अगर इनके दोनों के बीच में कैसा है मल्टीप्लाई का साइन है। अगर प्लस या माइनस होता तो तब नहीं काटते इनको तब इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ता। अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो ये इससे खत्म ये इससे खत्म। ऊपर क्या रहा स्क्वायर रूट ऑफ 113 माइनस सॉरी प्लस 8 और इसमें क्या रहा स्क्वायर रूट ऑफ 113 माइनस 8 अपॉन ये कितना है इधर 113 माइनस प्लस 7 और ये कितना रहा 113 माइनस 7। अब देखो इसके बाद आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी पढ़ा होगा ना आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी मैथ में। तो ये किसकी वैल्यू है a स्क्वायर और बी स्क्वायर की। तो हम इसकी जगह क्या रख दें ये a मान लो और ये b मान लो है ना। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 13 इसका a का स्क्वायर a मान लिया हमने इसको और इसको क्या मान लो b तो 8 स्क्वायर अपॉन ऐसे इधर ही हो जाएगा 113 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। अब जब स्क्वायर वाले नंबर का स्क्वायर रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है ये आपको मैंने इससे पहली वाली वीडियो में बताया था कि जब हम किसी स्क्वायर रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा ऊपर ये 113 माइनस और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 अपॉन ये हट जाएगा स्क्वायर रूट तो ये कितना आ जाएगा ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें से इसको माइनस करो इसको माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी
13 में से 4 माइनस कर तो कितना बचा 9, इधर कितना रहेगा 10, 10 में 6 माइनस करा 4, ऐसे इसको माइनस कर 13 माइनस 9 4, और 10 में से 4 माइनस करा तो ये आपका आ जाएगा 49/64। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करते रहो भाई बच्चों, ऐसा काम नहीं चलेगा। आप सपोर्ट करोगे तो हम ज़्यादा अच्छे से अच्छा फिर कंटेंट आपको देंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहा करो। और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इसको बड़े ध्यान से समझ लेना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए यदि ये ट्रायंगल दिया है। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर की वैल्यू दी है 12, कितनी वैल्यू है 12, और ये 13, और ये अननोन वैल्यू दी है। ठीक, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने बताया था आपको कि राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों वैल्यू अगर हमें पता है तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक की रेशियो की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये बेस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या लगा, कौन सी थ्योरम लगानी पड़ेगी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम b इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, h की वैल्यू कितनी है 13 स्क्वायर माइनस p की वैल्यू 12 स्क्वायर, और b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 169 माइनस 144, और b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 25 माइनस हो जाएगा, 25 आ जाएगा ये, और b इज इक्वल टू 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो ये वैल्यू x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पूछ ले या कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले, अब आपको आसानी से कर दोगे आप उसको। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, tan p माइनस cot r, इसकी वैल्यू बतानी है बस आपको। तो tan p, इसमें कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें एंगल p लिया है और इसमें एंगल r लिया है। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको पिछली वीडियो में आपको समझा रखा है बहुत अच्छे से। ठीक, अगर समझ में नहीं आया होगा तो पिछली वीडियो जरूर देख लेना। tan p, जब हम एंगल p लेंगे तो उसके लिए परपेंडिकुलर का कौन सा साइड काम करेगी, जब एंगल p लिया जाएगा तो परपेंडिकुलर का काम करेगी ये साइड। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो एंगल हम लेंगे उसके सामने वाली जो साइड होगी वो किसका काम करेगी, परपेंडिकुलर का। और जब हम एंगल r लेंगे तो उसके लिए परपेंडिकुलर का काम कौन सी करेगी, ये साइड है। ठीक है, चेंज बस किसका होता है, परपेंडिकुलर, और बेस का चेंज होता है, हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, किसी भी रेशियो में। तो tan p, जब हमने एंगल p लिया तो क्या होता है, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा इसका 5 QR, तो कितना हो जाएगा ये QR परपेंडिकुलर p के लिए, और बेस क्या हो जाएगा PQ अपॉन PQ माइनस cot r। जब हम cot r लेंगे तो ये बेस का काम करेगा और ये परपेंडिकुलर का, तो ये कितनी हो जाएगी QR अपॉन PQ। वैल्यू पुट कर दो बच्चे इसकी, QR की वैल्यू कितनी दी है 12 अपॉन PQ की वैल्यू 5 माइनस QR की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन 5, दोनों सेम वैल्यू आ गई है तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।